आपकी और महादेव की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है जिसके फलस्वरूप अग्निदेव स्वयं आसक्त हो कहीं प्रस्थान कर गए हैं। किंतु माता, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि हम सभी ने यह कृत केवल आपके पुत्र रूपी इस ऊर्जा की असुरों से रक्षा करने के लिए किया है। हमारा और कोई अभिप्राय नहीं है माता, और कोई अभिप्राय नहीं। क्षमा करें माता, हमारा अभिप्राय आपको आपकी संतान से दूर करने का कदापि नहीं था। हम तो केवल उसकी सुरक्षा को लेकर। महादेव और आदिशक्ति के पुत्र को हानि पहुंचाने का सामर्थ्य किसमें है? हमारे होते हुए हमारे पुत्र की रक्षा करने का अधिकार आप सबको किसने दिया? और इतने बड़े अधर्म को करने का दुस्साहस आप सबने कैसे किया? आप सब हमारे पुत्र के अपहरण के दोषी हैं। यदि इसी क्षण हमें हमारा पुत्र नहीं लौटाया गया, देवी, इन सभी देवताओं से भूल अवश्य हुई, परंतु इसका कारण इनकी अपनी ही असुरक्षा है, जिससे सभी देवता कई वर्षों से ग्रसित थे। आवेश में आकर इन्होंने आपकी और महादेव की मर्यादा का उल्लंघन किया, किंतु जैसा कि देवगुरु बृहस्पति ने कहा, यह केवल आपके पुत्र के संरक्षण के लिए था। नहीं, इनकी अधीरता और अज्ञानता का दंड इन्हें अवश्य मिलेगा। इन्होंने एक मां से उसके नैसर्गिक अधिकार और ममत्व में हस्तक्षेप कर उसे प्रताड़ित किया है। अग्निदेव के साथ ही ये सभी देवता इस दुष्कृत्य में सम्मिलित थे। हम आज सभी देवताओं को श्राप देते हैं कि उनकी पत्नियां सदैव संतान सुख से वंचित रहेंगी। क्षमा करें माता, क्षमा करें। ये सब क्षमा के योग्य नहीं है। इस दुष्कृत्य में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है अग्निदेव ने। अग्नि, मुझे इस ऊर्जा को खंडित करना ही होगा। अतः हम अग्निदेव को यह श्राप देते हैं कि वो सर्वभक्षी बनकर शुचि और अशुचि में भेद नहीं कर पाएंगे। शेष अग्निवंश, कृपया मेरी रक्षा करो। इस असीम असहनीय ताप से मुझे मुक्त करो। तीनों लोकों में कोई भी उन्हें स्पर्श नहीं कर पाएगा। यदि किया तो वो उसी क्षण भस्म हो जाएगा।
और यही नहीं, अपनी भोजन की अशुद्धियों से वो सदैव मैले और काले धुएं से घिरे रहेंगे। अपने इस रौद्र रूप को शांत कर लो पार्वती। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं स्वयं हमारे पुत्र को ढूंढ कर लाऊंगा। शांत हो जाओ पार्वती। धैर्य रखो पार्वती, शीघ्र ही सब ठीक हो जाएगा। एक स्त्री का हृदय करुणा का सागर होता है स्वामी, किंतु उसके लिए उसकी संतान से बढ़कर और कुछ नहीं होता। और यदि कोई भी स्त्री से उसके संतान को दूर करने का प्रयत्न करे तो उसको उसके कोप का भाजन अवश्य बनना पड़ेगा। अब जिसने भी हमारे पुत्र के मिलन में बाधा उत्पन्न की तो उसका विनाश निश्चित है स्वामी। क्षमा करें महादेव। आप सबने अपनी अधीरता और सुरक्षा का परिणाम देख लिया। कैसा घोर संकट उत्पन्न हो गया इसका अनुमान है आप सबको। देवताओं से मुझे ऐसे अशोभनीय व्यवहार की अपेक्षा कदापि नहीं थी। विधाता द्वारा निर्धारित और उनकी लेखनी द्वारा निर्धारित कर्मों पर आपका विश्वास होना अनिवार्य है। हमें विश्वास है प्रभु, तो उसमें हस्तक्षेप करने का दुस्साहस क्यों किया आपने? ज्ञात रहे आप सबका यही उतावलापन न केवल आपके उद्धार में बाधा बनेगा, अभी तो आपके विनाश का कारण भी यही होगा। आप सबको इस संसार में आचरण और अनुशासन का सर्वोच्च उदाहरण बनना होगा। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में आप ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे आपको स्वयं पर ग्लानि और पश्चाताप हो। हेमखंड, कृपया इस तपीस से मुझे मुक्त करो। अब बस तुम्हारा ही आसरा है।
इस संसार में केवल गंगा ही है जो सारे पापों से मुक्ति प्रदान कर सकती है। केवल गंगा के जल में ही वो शीतलता है जिससे इस ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सकता है।